which project changed? क्योंकि जमतारा के शूट के दौरान ही कई लोगों ने हमें आके बोल दिया कि दिस इज समथिंग एल्स। Okay. So 12th fail में आप एक supporting and guiding भैया बने थे. तुम्हारा लड़ाई है ये, हम सबका लड़ाई है। What kind of character you actually like playing? सो वो चीज मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मैं किसको, मुझे लगता है कि इसको बोलूँगा तो वो रूठ जाएगा, तो इसलिए आजकल तो वर्टिकल ड्रामा भी आ गया है. सिनेमा बहुत अलग तरीके से इवॉल्व हो रहा है और आपको उसमें किस तरीके से अपनी जगह बनानी है ये रास्ता आप खुद ही निर्धारित करेंगे। तो were you patient throughout the process और वो frustration थी कि यार ये तो हो गया, अब कब तक करता रहूंगा, when is next happening? फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक चीज की थी, काम नहीं मिल रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। Hi, this is Raksha and welcome to the another episode of RVCJ Movies. अगर आप अच्छा सिनेमा देखते हैं then I'm sure आपने हमारे अगले गेस्ट का काम ज़रूर देखा होगा. एक हिंट दे देती हूँ, जब लाइफ ज़ीरो पे अटक जाए ना तो समझ जाओ इट्स टाइम टू रीस्टार्ट. सो प्लीज़ वेलकम अंशुमान पुष्कर. वेलकम टू RVCJ सर. आजकल के जो नए एक्टर्स आ रहे हैं दे वही कि यार टीवी नहीं करना, ये नहीं करना, और व्हेन यू थिंक हम लाइक यार इतनी लिबर्टी है, कोई पूछ रहा है क्या? सो डू यू बिलीव इन दैट कि बी सेलेक्टिव इन व्हाट यू डू इनिशियल स्टेज पे, और डू यू गो बाय दैट कि यार देखो दिखोगे तो बिकोगे, तो जो आ रहा है इनिशियल स्टेज में करते जाओ, डोंट थिंक? इंसान वैसी ही परिभाषा लिख पाता है जिसी दुनिया से हाँ. पाता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि ये मेरी सोच थी, क्योंकि मुझे उतना समझ में आता था। कोई भी किसी भी तरह, मैंने उस दौरान भी लड़के थे कि नहीं यार टीवी नहीं करूँगा। ओके. उस दौरान भी मतलब मेरे दोस्त लोग थे जो टीवी नहीं करूँगा। उस दौरान ये मेरे दोस्त थे कि टीवी ही करूँगा। ये हाँ, आई नो सम पीपल लाइक भाई पैसे कमाने हैं. टीवी ही करूँगा। नहीं, इट्स नॉट अबाउट पैसे। उनको वो कंफर्ट जोन है वहाँ पे। उनको वो चीज़ समझ में आती है कि स्टेबल करनी है उनको कई तरीके से लाइफ, तो वो अपने तरीके से देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार इस एनवायरनमेंट में आकर समय गुजारिए। इस एनवायरनमेंट में अपने टैलेंट को इवैल्यूएट करने का तरीका आपके पास नहीं है, तो हाँ. सी व्हाट अदर person how much other person is evaluating you, are giving value to your craft, your acting knowledge and everything. On the basis of that you समझो कि कहाँ शॉर्टलिस्टेड हो रहे नहीं हो रहे हो, उस आधार पे आप अपने आप को तौलो तो ज़्यादा बेहतर है। अपने मन में बना लेने से थोड़ा, तो मुझे लगता है कि कई बार ये फ्लूक हो सकता है। ये मेरा मानना है। मैं कभी बोला ना कि कभी कभी आप ऐसी बातें नहीं कर देना चाहते कि कोई किसी ने ऐसा रखा होगा वो अपने आप को डिमीन करे। ये मेरा मानना है कि या जिस तरीके का इंसान में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप पहले पूरी चौहद्दी ना देखें. हाँ. उसके बाद उसमें अपने आप को देखिए कि आप कहाँ लैंड करते हैं। चूज योर बैटल कि कहाँ से डू दैट, एंड आई थिंक एन एक्टर हैज टू बी स्मार्ट अबाउट इट, बिकॉज आजकल तो बहुत चीज़ें हैं. आजकल तो वर्टिकल ड्रामा भी आ गया है. सिनेमा बहुत अलग तरीके से इवॉल्व हो रहा है और आपको उसमें किस तरीके से अपनी जगह बनानी है ये रास्ता आप खुद ही निर्धारित करेंगे। आप इतनी बड़ी मंजिल मत रख लीजिए कि आपको जो पायदान ना दिखे कि ये लेडर्स हैं, ये स्टेप्स हैं, यही ना दिखे। आप अपने हर एक स्टेप, अगर मैं बोला कि फॉरसाइटेड होने में कोई बुराई नहीं है, फॉरसाइटेड आपको दिखाता है कि आपकी मंजिल कहाँ है, लेकिन अगला स्टेप जरूर देखिए कि वो कहाँ है। पता चले आप वो पाँव जहाँ पाँव रखना है पाँव ही ना लग पाए, तो फिर आप फंस जाएंगे। मुझे लगता है कि फिर वो आपको अलग डिलेमा इल्यूजन क्रिएट करवाएगा जो आपको कहीं अच्छी जगह पे नहीं लेके जाएगा। मुझे ऐसा लगता है मेरी नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि मैं कोई भी चीज पक्के तौर पे इसलिए नहीं बोलता कि वो मेरा जो पक्का है आपका वो हाँ. यस ऑफ कोर्स। बट दैट्स अ वेरी गुड थिंग व्हिच यू सेड कि ना धीरे धीरे एक एक कदम रखो और एक्सपीरियंस करते जाओ. मतलब द आइडिया शुड बी, एंड गोल आपका क्लियर है कि भाई YRF में मूवी करनी है, पर YRF तो बैठा नहीं है क्या, तो छोटी छोटी मूवी करो, छोटे छोटे रोल करो. सो व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग दैट, आप यही जो थॉट प्रोसेस अभी जो आप बता रहे हो ये तब भी आपका था. सो वर यू पेशेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, और वो फ्रस्ट्रेशन थी कि यार ये तो हो गया, अब कब तक करता रहूंगा, व्हेन इज नेक्स्ट हैपनिंग? फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक चीज की थी कि काम नहीं मिल रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। फ्रस्ट्रेशन सिर्फ अपनी चीजों, मुझे आज भी लगता कि मैं बहुत कम था और मुझे इसलिए दूसरे पे पोस्ट नहीं होती, अपने आप पे ज्यादा होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को स्थिर करते जाओगे तो धीरे धीरे एक्नॉलेज होते जाओगे। टैलेंट कैन बी डिनाइड, कैनॉट बी डिनाइड, it can be delayed but it cannot be denied. Yes. So this is the basic understanding आया कि और किसी भी चीज में
आपकी योग्यता आप दुनिया देखेगी, धीरे धीरे तो जरूर देखेगी। घर में बैठेंगे तो नहीं देखेगी, हाँ बाहर निकलना पड़ेगा, पर योग्यता जरूर दिखेगी। और उस योग्यता के आधार पे आपको उतनी उतनी तो प्रतिष्ठा भी मिलते ही जाएगी समय समय पे। बस इसके लिए ये जरूरी है कि अपना जो आप कर रहे हो, आज कर रहे हो, उस पे अडिग रहो। और जो एंड गोल रखा है उसके लिए एक रोड मैप तो होता है। होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि यशराज में मुझे क्यों आज हाँ। आज सपोज मेरा नाम अगर जो उनके आता है कि नहीं इस लड़के को कास्ट किया जाए, तो कहीं ना कहीं You have something to show for. You have like an entire this thing to show कि यार टेस्टेड खिलाड़ी है, बंदा ऐसे ही नहीं आ गया है। वो हर जगह क्रिकेट में भी आप देखते हो ना, लोकल Exactly, से yeah. लेके रणजी और फिर उस सब, हाँ। दिलीप ट्रॉफी खेली जाती है, तब जाके अब आईपीएल आज पैमाना बनाए, तब जाके इंटरनेशनल में जगह हाँ। आती है। और फिर उसके बाद अलग अलग आसमान है। पर आपको वो रास्ता तो कहीं ना कहीं फिक्स करके चलना पड़ेगा कि आज अगर जो 2013-14 में बैठा अंशुमान ये चीज सोचता है कि आज जहाँ पे है, तो मेरे थॉट में नहीं था कि मैं यहाँ पे हूँ, नहीं था। मेरा अगला थॉट क्या होना चाहिए? आप किस मैं रीजनिंग की क्लासेस कर भाग रहा हूँ इधर उधर, लेकिन रीजनिंग की क्लासेस करता था तो एक टीचर थे राजेश, बहुत अच्छी चीज बोलते थे कि कोर्स ऑफ एक्शन है ना, हाँ। वो सिंपल है, वो सिंपल है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू आर इन द बॉटल, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, कम आउट ऑफ द बॉटल। एंड दैट इज द बेसिक। अभी आप इस लेवल पे हैं कि आप यहाँ पे बैठे हुए, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि ऑडिशन देना है। ऑडिशन में अच्छे से देना है, सेलेक्ट हो गए तो उसमें अच्छे से काम करना है, उसके बाद अगला कुछ सोचो। इससे पहले ये नहीं सोच लो कि नहीं यार ये तो छोटा ऑडिशन है, वाह, इसमें क्यों जाऊंगा। बहुत बहुत सही बात कही। लाइक चाहे वो एक दिन का भी आए, एटलीस्ट लॉक तो होके दिखाओ, फिर बाद में बोला नहीं करना, नहीं करना। बट एटलीस्ट ये चर्चा होती थी, ये अच्छी बात आ रही मुझे कि ये चर्चा होती थी कि लॉक तो हो पहले। लॉक के बाद कि मैं एक दिन का मैं नहीं करता हूँ ना, कि तेरे को ले कौन रहा है भाई। तो वो सो विच प्रोजेक्ट चेंज थिंग्स फॉर यू? बिकॉज उससे पहले अभी भी लाइक यू सेड यू आर इन द ऑडिशनिंग प्रोसेस, एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल, यू नो, अगर हम उसको वैसे लेंगे कि अरे यार ऑडिशन आ गया तो फिर नहीं होता। आई थिंक इट्स अ प्लेस वेर यू कैन शो एंड कोलैबोरेट विद पीपल एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। बट विच प्रोजेक्ट चेंज्ड वेर पीपल स्टार्टेड कॉलिंग कि अंशुमान भाई आपके लिए एक ऐसा कैरेक्टर है, ट्राई कीजिए, जमतारा बुक फॉर यू। पर जमतारा काफी बाद आई, आई थिंक फ्रॉम द शूट, तब क्या चल रहा था? वही जो हर एक प्रोजेक्ट तक होने के बाद चलता है, आज तक चलता है। जमतारा करने के बाद वो चीज जो वो था वो डिफरेंट था, क्योंकि वो रियलिटी अलग लेवल का रियलिटी चेक था, अलग अलग दुनिया दिख रही थी। क्योंकि जमतारा के शूट के दौरान ही कई लोगों ने हमें आके बोल दिया कि दिस इज समथिंग एल्स। ओके, इंडस्ट्री को बड़ा कुछ देखने को, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ देखने को मिलेगा इन यू पीपल आर प्रॉमिसिंग, तो तुम सबका बढ़िया ओपन होगा डोर, सबके लिए ये बोला गया था। तो वो बन गई एंड हम कनेक्टेड नहीं, आज तक कनेक्टेड हो, सब हम यही बात करते कब आ रही है, हम प्रॉमिसिंग है कि कहाँ है। देखिए ये चर्चा चल रही होती थी भाई, और उस दौरान 6-7 महीने के बाद फिर वही पैसे खत्म, फिर से वही। तो ऑडिशन देना फिर से शुरू किया था सीरियल्स वगैरह का। मुझे लगा था कि यहाँ से, वो देखिए वही चीज़ है, उससे पहले तक सीरियल नहीं लग रहा था, सीरियल में कभी हुआ ही नहीं मेरा। वो 10 दिन 5 दिन के काम मिले, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मतलब शॉर्ट लिस्टेड 3 जगह 4 जगहों पे ये शो आ रही है, शॉर्ट लिस्टेड है, तू हो जाएगा। NTV GTV सब जगह हो चुका था, लेकिन कहीं फाइनल नहीं होता, और वो फ्रस्ट्रेशन अलग होती थी। फिर मुझे एक खुश, पहले 2-3 बार तो बहुत खुशी मिली, एटलीस्ट आई एम शॉर्ट लिस्टेड, जो 4 सालों में नहीं हो रहा वो हो रहा हूँ। और फाइनल कभी नहीं हो रहा। जमतारा जब हुई तो फिर वो वैक्यूम बना, तो समझ में नहीं आई कि क्या होगा, क्या मुझे बुद्धि में नेटफ्लिक्स पे सुना आ जाएगी, लेकिन कब आएगी। फिर पता चला कि नहीं आएगी, तुम लोग ज़्यादा होप मत रखो। तो फिर वो अलग ही माहौल चल रहा था। फिर उस बीच में मैंने सीरियल्स के फिर से ऑडिशन देने शुरू कर दिए। मेरे दोस्त ने कहा कि यार ब्रेड एंड बटर तो चलाना है, और अब चलाना है तो कर लेगा, तो ऐसा नहीं, तेरा एक प्रोजेक्ट है तो कर ले ये काम। तो हम ऑडिशन देने में जा रहा था। देन जमतारा आई और धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई कि जो कॉल के लिए मैं फिर फॉलो अप लिया करता था, वहाँ से यही चीज़ हुई कि वहाँ जो बड़ा अंतर है, लोगों के कास्टिंग वालों के फ़ोन आने लगे कि आपको इस रोल के लिए हम सोच रहे हैं, Oh, आप wow. आशना कीजिए। जो आज तक मेरे को लगता है टचवुड, और मुझे पता नहीं है ये जो चीज़ आपने बोली ना, मैं अभी भी बड़े प्रोडक्शन में आता हूँ तो बड़े जैसे रिक्वेस्ट से उन्होंने कहा कि सर वुड यू, आई वुड लाइक टू, आप एक ऑडिशन दे देंगे क्या? तो मेरी मैनेजर पास में तो बहुत खुश हुई कि इस चीज़ पे मैं अंशुमान से बहुत खुश हूँ कि ऑडिशन के लिए नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे
एक्टर के तौर पे भी अपने आप को तैयार करने का एक मौका मिलता है। साथ ही साथ मुझे शायद अगर जो डायरेक्टर वो चीज़ ले रहा हो तो मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है। वो कम्युनिकेशन मुझे समझ में आ जाता है कि डायरेक्टर को शायद मेरे लिए जो कम्युनिकेबल वर्ड है वो मिल जाते हैं। तो वो मुझे अभी भी अच्छा पार्ट लगता है कि ऑडिशन होना कहीं न कहीं वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। जो फर्स्ट डे ऑफ जिटरी में रहता हो ना शूट पे, वो बहुत कुछ हल्का ऑडिशन Okay. करने का है मेरे लिए। सो 12th फेल में आप एक सपोर्टिंग एंड गाइडिंग भैया बने थे एंड मून वॉक में आप चोर बने थे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एसोसिएट मोर विद चोर एंड ऑल्सो यू डन ग्रे कैरेक्टर्स। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू एक्चुअली लाइक प्लेइंग? मतलब मज़ा आता है, एक होता है कंफर्ट जोन और एक होता है कि मज़ा आ गया, मैंने किल कर दिया, मेरी एक्टिंग सब देखेंगे। सो विच इज़ दैट जोन ऑफ द जॉनर विच यू रियली रियली लाइक? एवरीथिंग, एवरीथिंग। कोई मतलब मैं आपसे कहूँ कि आपके चेहरे में एक्सप्रेशन है, आँख से अलग आता है, होठों से अलग आता है, गाल पे अलग आता है, तो मैं पूछूँगा कौन-सा वाला आपको ज़्यादा पसंद? कन्फ्यूज़िंग है। उसी तरीके से शरीर के हर एक पार्ट में कौन-सा पार्ट बेहतरीन है, क्या नहीं, वो मैं नहीं फँसना चाहता। मैंने हर एक काम के लिए अपने हिसाब से मेहनत की है, हर एक काम को मैंने बहुत शिद्दत से लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि मुझे सच में मज़ा आता है इस चीज़ में। तो मैं ये कहूँ कि यार उस रात को मतलब ज़्यादा दोस्तों के साथ बैठ के मज़ा किसी और नहीं दिन आया तो वो बहुत कम होता है। ओके। हमेशा ही होता है। तो एक्टिंग करते वक़्त मुझे हमेशा मज़ा आता है। उसके प्रोसेस में जाने में हमेशा मज़ा आता है। स्पेशल ग्रहण हो सकता है, 12th फेल हो सकता है, बदोना का कैरेक्टर मेरे लिए मालिक में हो सकता है। जमतारा का कैरेक्टर हमेशा वो तो दिल में रहेगा ही। हाँ, मून वॉक में सीरियसली हाँ। वही चीज़ ये जो मून वॉक आता वो है तो ना बहुत अलग से था आई थिंक। हाँ, तो वो अलग तब तक मैं आपसे मुझे लगता कि अब मैं ऐसे बाँट दूँ, पर मूनवॉक करते वक़्त मुझे इतना मैंने एन्जॉय किया उस हाँ। नहीं, द कैरेक्टर प्रोजेक्ट वाज़ एन्जॉयबल कि यार सो देखो। सो वो चीज़ मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मैं किसको मुझे लगता है कि इसको भूलूँगा तो वो रूठ जाएगा, तो So do you sit with your directors in terms of characterization कि सर ये quirk रख सकते हैं, इसकी चाल में शायद ये ऐसे like something to experiment with. एक तो होता है because generally which I've not seen in you and even Abhishek Banerjee I would say there are very few actors जो actually play different characters in different like actually can differentiate. Otherwise क्या होता है आपने अच्छा काम किया है but आप वो सेम ही एक्टिंग कर रहे हो। हम लाइक इसमें अच्छा कर रहा है, रो भी अच्छा रहा है, इसमें गुस्सा भी अच्छा कर रहा है, पर ये सेम ही कर रहा है हर मूवी में। मुझे कोई कैरेक्टर निकल के नहीं आ रहा। सो हाउ डू यू ब्रेक दैट? लाइक डू यू डू इट ऑन योर ओन और डू यू सिट विद योर डायरेक्टर्स टू गेट दैट समथिंग एक्स्ट्रा? लुक दिस मीडियम इज़ आई से थिएटर इज़ कहा भी जाता है, तो थिएटर इज़ एक्टर्स मीडियम, दिस मीडियम इज़ डायरेक्टर्स मीडियम। Listen to him carefully, listen to me truthfully, he will definitely give you something which you did identify before. लेकिन मैं वही बोलता हूँ अपना प्रोसेस तो अपना प्रोसेस है लेके तो आप जाओगे क्योंकि आपको सेलेक्ट किया गया है तो कुछ कारण से किया गया होगा हाँ। कुछ तो आप में पहले से दिख गया होगा कुछ के लिए उनके पास पॉसिबिलिटीज दिखी होगी तभी आप सेलेक्ट हो गए कुछ आप जो उन्होंने पहले देख लिया होगा वो जानते हैं वो तुम भी जानते हो कि हाँ। हमारे अंदर पहले कुछ जो अनदेखा है वो जो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट हर एक के लिए होता है देखने वालों के लिए बनाने वालों के लिए और करने वालों के लिए कि जो अनदेखा है वो मिलता है कि नहीं इस प्रोसेस में तो वो चीज़ आपको कहाँ मिलेगी किस तरीके से मिलेगी इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है अगर वो कोई Okay. कह देता है कि हाँ मैं बोलता हूँ कि वो जो लिखा हुआ है ना उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है वो जो स्क्रिप्ट है ना उसमें बहुत पॉसिबिलिटी आप उसके साथ जितना समय गुजारोगे थोड़ा कहते हैं ना कि एक्टर कभी कभी पागल जैसे हो जाते हैं वो इसलिए लगता है कि हो जाते हैं क्योंकि कुछ अपना एकदम त्याग के कुछ दूसरा एकदम आत्मसात करना है तो जो हंसी में एक जगह हंसी बहुत इनोसेंट होती है और एक जगह हंसी सिचुएशन चेंज हुई है ना और वो इंसान का सब कुछ चेंज है यार बदौना की हंसी आई थिंक उससे सबसे डिफर कैरेक्टर में बोलूंगा ऋषि रंजन ग्रहण का जो था उसकी हंसी हाँ, कैसे सेम हो समझ सकती सकती है। हाँ। उसकी हंसने का जो पैरामीटर है और जो उसके लिए जो हंसने का जो मजा है इस व्यक्ति के लिए एकदम अलग है तो वो अपने आप अलग होके आ जाएगा अपने उस बंदे का जो थॉट प्रोसेस है इस बंदे के थॉट प्रोसेस से अलग है तो फिर वो जो इनिशियल में हम थिएटर में देखा करते थे वो ऑब्जर्व करते थे कि अगर जो मैं कनिंग बंदा देखूं और उसी सिचुएशन पे हंसते से हाँ। और किसी साफ सुथरे से वो मतलब का का step देखूं कि बहुत साफ सुथरा इंसान है जो दिन का दैनिक कार्य करता है और आके अपना घर में बैठा हुआ है उस सिचुएशन में आप दोनों की हंसी में अंतर देख लोगे अपने आप तो ये कॉन्शियसली आप वर्क करते हो राइट व्हेन यू स्टार्ट ड्राइंग की वो शायद हंसता कैसे होगा कि क्या चीज़ों को पसंद आती होगी कहाँ से। ये सब शूटिंग से पहले वर्क हो जाए हाँ, ये पहले। हाँ। आई थिंक वो कैरेक्टर जब आपके अंदर शूटिंग के दौरान प्लान करके कुछ करोगे तो प्लानिंग नहीं विथ इट्स ऑल अबाउट सरप्राइज एलिमेंट इन शूटिंग की यस कुछ।
ये सब ठीक कोई है। करता है, मुझे मुझे लगता है कि सब कोई करता है, मुझे ये चीज़ लगता है कि कोई कैसे कोई नहीं करता हो। वो सोचता ज़रूर होगा इस चीज़ पे, कितना अचीव हो पाता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए। ना मैं बहुत ग्लैमराइज़ कर रहा हूँ, ना किसी को डाउन कर रहा हूँ। सोचते तो सब हैं, सोचने की क्षमता सब में होती है। वही चीज़ है कि अगर जो आप जितने टाइम व्हील पे बैठे रहोगे, आपको आपकी ड्राइविंग उतनी अच्छी होती जाएगी। तो जितना टाइम उसमें आप सोचने में गुज़ारोगे, आपका वो बेहतर होता ही होता चला जाएगा। तो ये तो सब सोचते हैं, अचीव करने वाली बात होती है कि पहले वही खराब एक्टर से बेहतर एक्टर होने की, या आज मुझे दुनिया कह रही है कि अच्छा काम करने के अंशुमन। तो थैंक यू टू माय टीचर्स, थैंक यू टू माय सीनियर्स कि वो प्रोसेस पकड़ा मैंने कि मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं। नहीं है। तो वो हंसी जो बोल रहे हो ना कि ये हंसने में, जिस पे आपने बोला कि एक्सप्रेशंस चेंज होने लग जाते हैं, क्योंकि अंदर का इंसान चेंज होके आ रहा है। Right. So now I'm going to ask you this question कि because I faced it and I know many people do that. As an actor अभी आप जो कोई मूवी देखने जाते हो तो बिकॉज अभी आप एक्टर हो, यू नो द प्रोसेस, तो आप एक मूवी अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। आपके दिमाग में ये चलता है कि यार यहाँ से लाइट में ना एक पॉज एक्स्ट्रा होना चाहिए था, और वो चीज़ें चलती रहती है साइमल्टेनियसली एट द बैकग्राउंड, लाइक व्हाइल वाचिंग अ फिल्म, लाइक मैं मूवी नहीं देख रहे हो, आपको वो अच्छा लगा तो समझ में आता। हाँ पहले वो भी नहीं आता था मुझे ऐसा लगता है, कभी ऑ में देखता, सिनेमा में हमेशा ऑ में देखा कर। ओके तो अच्छा खराब समझ में आता, पर मैं आपको बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ, ये समझ में आता कि जब बहुत अच्छा कुछ परफॉर्मेंस होता रहता है और लाइट वाइट वाला, तो वो थोड़ा होता था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस और निखर के आती है अगर जो ऐसा होता। या आप ग्रो कर रहे हो, सिनेमा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। पर मैं जब परफॉर्मेंस देख रहा होता हूँ तो ना मुझे लाइट समझ में आती है, Oh, wow. आपको समझ में, तो मुझे ये दिखता है कि कितना ट्रूथ, वो मैं ज़रूर देखने की बात करता हूँ। क्योंकि इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। हम लोग जमतारा का ऑडिशन कर रहे थे, और ऑडिशन के दौरान हम लोग की ये चाहत रहती थी कि पहला काम कर रहे थे तो कि हम डायरेक्टर्स फेवरेट बने, और सबकी थी, हमारी पूरे ब्लॉग की। तो सवाल फ्री भी हैं, बहुत अच्छे से समझाते भी हैं। तो सोमेंद्र पाठी सर ने बोला कि, हमने पूछा कि सर किसका ऑडिशन सबसे अच्छा लगा, This like बहुत बेसिक, the new actors हमें पूछ हाँ किसका ऑडिशन सबसे, और हम फ्री भी थे, हम सब ऐसे थे कि हम एक दूसरे की बड़ाई और एक दूसरे की खिंचाई करते थे। ओके हाँ तो उन्होंने मोनिका का नाम लिए, बोला कि उन्होंने, और परफॉर्मेंस करते वक्त वो ये चीज़ बोलते थे कि देखना है लाइट कैसी भी रहे, साउंड का क्या ऊपर नीचे हो गया हो, या वातावरण में कैसी सेट पे कौन झगड़ा करके बैठा हुआ है, या तुम्हारा उस एक्टर से किस तरीके की मतलब रिलेशनशिप है कैमरे से पीछे, कुछ मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है परफॉर्मेंस रहता है, और परफॉर्मेंस में ये पावर होनी चाहिए। जो मोनिका के ऑडिशन में उस दिन थी कि लाइट अच्छी नहीं थी, बट द वे सॉ, छोटी सी एंट्री और एग्जिट में ही वो दिख गई। उन्होंने देवेंदु दा का भी नाम लिया था, लेकिन वो एक छोटी सी एंट्री और एग्जिट में दिख गई थी कि वो था उसके उस प्रेजेंस में। तो उस दिन से आज तक वो बात घर कर गई है कि परफॉर्मेंस जब होती है ना, कोई सारी चीजें मैटर नहीं करती है हाँ। एंड अंशुमान जी, डू यू टेक प्रेशर बिकॉज यू वर्कड एंड यू डन गुड स्टफ, आपने बहुत अच्छा काम किया और अच्छे लोगों के साथ काम किया है, और वो चीज़ों को सराहा भी गया, द प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो वर्कड। Now as an actor, you're standing with, you know, everything at your back. अब when you walk in a stage on the set, आपके दिमाग में रहता है कि यार मुझे तो एक टेक में देना है, क्योंकि एक टेक पे दूंगा फिर बोलेंगे कि यार टाइम ले रहा है ये वो, तो ड्यू वो प्रेशर लेके जाते हो, ये लाइक यार अमित सियार भी है इसमें, बहुत अच्छी चीज बोलते हैं। बोलते हैं, एक टिक में देने वाला एक्टर अच्छा एक्टर होता ही नहीं। अब मैं ये वही बिलीव करता हूँ, मैं क्यों फंसा हूँ अपने आप को। आप अच्छा कर सकते हो, जान आपको टेक देने के बाद सेटिस्फेक्शन होती है। पहले तो मैं डायरेक्टर को मानता हूँ, गुरु हूँ, सब कुछ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हाँ, पर मैं डायरेक्टर को इस जगह पे रख लेते हैं। पर आपको भी पता होता है दिल में कि अच्छा तो गया है, ठीक है। फिर वो सवाल अगर जो है कि देयर इज पॉसिबिलिटी, ये सिर्फ आंख वाँख नहीं, पॉसिबिलिटी कि कुछ थॉट ऐड हो रहा है, रिक्वेस्ट करो कि और बेहतर हो सकता है। तो ये सोच के अगर चलोगे कि ये मैं एक टेक में दूंगा, तो ये प्रेशर, लास्ट बॉल प्रेशर है कि छक्का मारना है, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं आपको कुछ रियलिटी लेके चला जाता है। व्हाट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्स यू एवर टेकन? नॉट ओनली नॉट योर फॉल्ट, लाइक ओवरऑल, बिकॉज दूसरों की गलती से भी वो फिर प्रेशर ऐड होता रहता है। ये बता दूंगा, मैं अपना वाला भी बता दूंगा, पर ये सीधा सवाल है तो 42 इट वाज इन जंतारा, एंड पहले 16-17 टेक्स से को ट्रॉली लाके और हमारे पास पहुंचते, और वो फोकस में है वो, और उसमें मैं बीड़ी पी रहा था। तो हमें और रवि दोनों बीड़ी पी रहे थे, और 16वें टेक में रवि कहता है, भैया आप मेरे को ना इस तरह मैंने बोला सिर्फ तेरे साथ है, मेरे साथ भी यही साथ है। और जब वो वहाँ तक आया तो हम लोग
वहां तक ठीक चला, पर सीन हमने डिसाइड किया था, हमने वर्कशॉप में भी वो सीन तैयार किया था। आई रिमेम्बर दैट डे डायरेक्टर वाज विद अस, और वो 2 दिन बारिश भी हुई इस दिन लगातार, लेकिन वो लास्ट एक कुछ कहो ना, मुझे उसे पानी में फेंकना था, Okay, हाँ बट समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ लग रहा था, कुछ ये लग रहा था कि कुछ नहीं सर, ये लिखा हुआ है इसलिए होगा। तो वो अचीव करने की कोशिश करने में फिर 15-20 टेक 30 टेक चले गए। सर ने कहा स्टॉप, आज नहीं करेंगे। पूरा टेक ही रुक गया। 42 टेक के बाद वो रुक गया था मामला, और उन्होंने बहुत अच्छे से आके मुझे समझाया कि ये अंशुमान, ये रोड बनाने के बेसिस ये मिलाने वाला काम नहीं है, ये है इमोशन, पोएटिक हाँ। लग रहा है यहाँ पे, पर ये नहीं पहुंच रहा है, तो वी विल थिंक समथिंग एल्स एंड देन विल कम। यहाँ तक सीन अच्छा है, ये लास्ट शॉट हम पे ही हो, लेकिन उसमें 42 टेक चले गए। कुछ 8-10 मेरे साइड से, 2-3 सिर्फ रवि के नाम पे जा रहा हूँ, 8 मेरे साइड से थे, तो हम फंस गए थे उस जगह पे। और 42 टेक है, अकेला मैंने भी दिया है, 15-20 तक तो दिए। नहीं, पर फिर उस दिन रात को नींद आई थी क्या? आज क्या हो गया? नहीं वो फिर वो सेट पे होता निकलते निकलते दादा को, यार दादा देखो क्या हो गया ना, लाइक हाउ डिड यू, बिकॉज इट वाज लाइक यू सेइंग अ गुड प्रोजेक्ट, फर्स्ट गुड प्रोजेक्ट ऑफ योर्स, कि आपको पता है कि यार ये फर्स्ट में हुआ था, थैंक का? जनता सेकंड में हुआ था। फर्स्ट में होता तो शायद मेरे को गोली मार देते हुए। बहुत कम बजट में हमने किसने लॉक किया इसको? तूने लॉक किया था? यहाँ वो हो जाता है, या वो लगता है कि आप पे भरोसा किया गया, नाइस। और अगर जो आप वो नहीं डिलीवर कर पा रहे हो जो डायरेक्टर चाहता है, तो अंदर कोफ्त रह जाती है, फ्रस्ट्रेशन रह जाती, वो हुआ है। वाह। और आज भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा लग जाता है कि शायद मैंने अपना, मतलब शायद वो खुश नहीं है, तो मेरे अंदर रह जाती है चीज़ की, खुश नहीं है तो क्या था, बातचीत करने से बेहतर हो जाती है वो। चल रहा है। दैट्स वेरी नाइस यार। चलो, अभी हम लोग ने नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है, व्हिच इज दिस और दैट, तो यू कैन जस्ट पॉइंट, उसमें डाल देंगे ऊपर। रॉकी या सनी? मेरे 2 कैरेक्टर्स में आप पूछना है, हाँ, ओके। रॉकी। रॉकी। 12th फेल या जमतारा? या नहीं चूज कर अरे! सकते, वहीं पहुंच रहे हैं वो। ग्रे शेड या पॉजिटिव कैरेक्टर? 7-8 और छूट गए सब कुछ। सब कुछ। मूवीज या वेब सीरीज? मूवीज राजकुमार राव या विक्रांत नेसी? 20-25 और ठीक है, थैंक यू सो मच अंशुमान जी, आई हैड अ वंडरफुल टाइम टॉकिंग टू यू, एंड होप यू हैड होप यू एंजॉयड कमिंग टू RVCJ मूवीज। जब बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, सीरियसली। कभी कभी मैं बातों नहीं इंसान हूँ, हाँ, अहमद भाईजान थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। thank you. So thank you, Anshuman. This is something from a Raw Bear family. Hope you wear it. Hope you like it. And please do tag us. Thank you.